फिनलैंड कंट्री के लिए आपको कितने फंड चाहिए, कितने फंड चाहिए जैसे आप फॉरेन एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। सो फंड क्या है, सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि आपने फ्रेश फंड शो कर दिए। इस कंट्री में आपको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, आपके पास क्या इनकम है, कैसे आती है। अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो आपके पास जे फॉर्म होनी चाहिए, अगर आप बिजनेस है तो उनका करंट अकाउंट, जो भी आपको टर्नओवर है आपको एम्बेसी में शो करने पड़ेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप बता सकें कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और इसके अलावा हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि हम फिनलैंड कंट्री के लिए कितना फंड शो करें। फिनलैंड के लिए कम से कम अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो आपको कम से कम 8 लाख शो करना पड़ेगा, विद स्पाउस के साथ 12 लाख रुपया और विद बच्चों के साथ आपको कम से कम 15 लाख रुपया शो करना पड़ेगा। ये सोर्स ऑफ इनकम के साथ चाहिए। अगर आपके पास फ्रेश फंड भी है तो भी हम आपको बता सकते हैं कि आप इन फंडों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम्बेसी को आपने जस्ट शो करना है, बताना है, बट ऐसा नहीं है कि आपने सीधा अकाउंट में बिल्कुल फ्रेश फंड पर डाल दिया और दिखा दिया, देन वीजा विल बी रिजेक्ट। और उसके अलावा क्या है, मैं बात कर रहा हूं आपको, जैसे आपने एडमिशन लेटर के लिए अप्लाई किया है तो सम यूनिवर्सिटीज आपसे एक एंट्रेंस एग्जाम लेती है। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो बैचलरों के लिए भी होता है, वो मास्टर के लिए भी होता है, बट ऐसा नहीं है भी वो सभी का होगा। सबसे पहले तो ये है कि उसमें आपकी प्रोफाइल देखती है, यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल देखती है, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो आपसे एंट्रेंस एग्जाम लेंगे। और सेकंड बात ये है कि ऑलमोस्ट सभी का ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका क्या सिलेबस है, क्या उसका पैटर्न है, क्या ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसकी स्पेशल मैं वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो स्टूडेंट बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए मैंने बताया था कि उनके पास SAT सेट का एग्जाम होता है, उनके पास सेट का एग्जाम चाहिए। और जो स्टूडेंट मास्टर के लिए जैसे कि MBA के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास GRE के स्कोर होने चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जो कह देंगे ना भी आपकी हमारे को जरूरी है भी GRE या सेट का एग्जाम करना, ये क्या है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में 4वीं अप्लाई किया है तो अगर आपके पास सेट का एग्जाम है तो आपके पास कम से कम 10 ऑप्शन होगी यूनिवर्सिटी की, बिकॉज सम यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सेट का एग्जाम चाहिए हमको, सम यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर आपके पास नहीं है तो हम अप्लाई कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास होगा तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन होगी। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, इसकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं आती। जो ज्वाइंट एप्लीकेशन में अप्लाई करेगा कम से कम वो 6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है और 6 कोर्स में अप्लाई कर सकता है। जो सिंगल में अप्लाई करेगा एक यूनिवर्सिटी में 3 कोर्स में अप्लाई कर सकता है। हम नंबर ऑफ कोर्स में अप्लाई करते हैं, एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते। अगर आप 5-6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो ही आपके एडमिशन लेटर के चांसेस होते हैं। और एक बात और, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी भी हम आपको प्रैक्टिस नहीं करवाते। मैं फिर आपको बात झूठ नहीं बोलते, हम प्रैक्टिस नहीं करवाते, बट हम आपको हेल्प करते हैं, बताते हैं, आपको सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आपकी प्रॉपर हम हेल्प करेंगे। बट आपको प्रैक्टिस किसी और से करनी पड़ेगी अगर आपका इंग्लिश वीक है या जो भी आपको होगा। बट हम आपकी उसमें 100% हेल्प करेंगे। जो वर्ड हमारा वीडियो में है वो ही फोन पर है, जो बात है सच है, कभी भी हमने झूठ नहीं बोला। जो बैचलर की ट्यूशन फीस आएगी वो 7,000 से कम मान के चलिए 7 से 8 लाख तक आपकी ट्यूशन फीस आती है 1 ईयर की। जो मास्टर की फीस आती है वो कम से कम 10 से 12 हजार यूरो आती है 1 साल की।
और अगर आप 1 साल की फीस पे करते हैं, इकट्ठा पे करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, सबसे पहले तो ये है विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, बिकॉज जब आप इमीडिएटली ट्यूशन फीस पे करते हैं देन आपको यूनिवर्सिटी से कुछ 5%, 10%, कम से कम 10-20% होता है, 10-20% आपको डिस्काउंट भी मिलता है। बट डिस्काउंट किनको मिलता है, जैसे कि आपकी इनवॉइस आ जाई है तो आपको जो फीस है वो विद इन 10 डेज में, विद इन 15 डेज में पे करना पड़ता है। अगर आप उन डेज में पे कर दिया देन आपको जो आपने पे किया है उसमें आपको कंसेशन मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप उन डेज में लेट हो गए देन आपको कंसेशन नहीं मिलेगा, वो आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। कम से कम आपको 20%, 30%, ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है। जो डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट क्या होता है, वो आपने जब फीस पे कर दी यूनिवर्सिटी को उस पर लिखा होता है। और जे किसी प्राइवेट में डिस्काउंट नहीं मिलता, ओनली गवर्नमेंट में ही मिलता है। जैसे कि आपका आज एडमिशन लेटर आ गया, आपके पास इनवॉइस आ गई, आपने फीस पे करनी है, उस पर जो लिखा होगा कि अगर आप ये फीस कम से कम 10-20 दिन के, जितना भी टाइम, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग टाइम होता है, मैं अपनी तरफ से टाइम नहीं कह सकता, फिर भी कम से कम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 डेज होते हैं। अगर आपने फीस 20 दिन में पे कर दी देन आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। बट आपने जो फीस है वो सारी की सारी ही पे करनी है। जो डिस्काउंट है वो अपने आपके अकाउंट में बैक आ जाएगा, अपने अकाउंट में आपके बैलेंस आ जाएगा। और इसके अलावा क्या होता है, आपको मालूम है कि 30 क्रेडिट का एक सेमेस्टर होता है। अगर आप 6 सेमेस्टर एक सम कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें आपके 70 से अबव मार्क्स आ जाते हैं और उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप स्वीडन में, जहां हम बात कर रहे हैं फिनलैंड की, फिनलैंड में अगर आप के परसेंटेज 70 या 75 से अबव आ जाते हैं, बट इसमें शर्त क्या है कि आपकी कोई भी, जैसे कह सकते हैं, कोई सप्ली नहीं होनी चाहिए, कोई रिपेयर नहीं होनी चाहिए, कोई आपकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, अच्छी आपकी मार्क्स होने चाहिए। देन आपको कम से कम 1000 से लेकर 2000 यूरो तक भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। बट इट्स डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी, ये श्योर नहीं है। और थर्ड, जैसे कि आप जहां पर इंडियन स्टूडेंट हैं, जैसे आपने जहां से ही अप्लाई किया है, आपके परसेंटेज 70-80% से अबव है, अच्छे आपके स्कोर है, आपने मास्टर के लिए GRE किया हुआ है, बैचलर के लिए आपने सेट का एग्जाम दिया है, तो भी आपको, और इवन के प्लस आपके पास आइलेट्स या आइलेट्स या PT भी है, तो भी आपको स्कॉलरशिप है उसके मिलने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपका एडमिशन लेटर आ गया, एडमिशन लेटर के बाद आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो रेजिडेंसी कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। रेजिडेंसी कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट ऑनलाइन हो जाता है। जो इसकी एम्बेसी फीस आती है वो यूके के पैरेलल आती है। जैसे कि यूके की 35 से 40 हजार फीस आएगी, इसकी फीस भी कम से कम 35 से 40 हजार फीस आएगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। और देन आप जो रिवॉर्ड है वो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं भी आपका जो रिवॉर्ड है वो क्या आया है क्या नहीं। और इसमें जो आपका रेजिडेंसी का जो प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम तो वैसे 2 मंथ से 3 मंथ का होता है, बट फिर भी आपको 1 मंथ में आपको मालूम पड़ जाता है। बट फिर भी आप सीधा डायरेक्ट एम्बेसी को मेल पाकर या अपना जो अपनी एप्लीकेशन होती है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो रेजिडेंसी है वो कहां पर पहुंचा है। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी है रिगार्डिंग फिनलैंड, स्वीडन और व्हाटएवर एनी कंट्री में आप जानना चाहते हैं तो आप
हमारे किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ऑफिस में एनी टाइम विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सत श्री अकाल।